हेलो स्टूडेंट, जेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लास होना है वो संयोजकता लेकर के होना है। यानी संयोजकता को इंग्लिश की बात करें तो हम बैलेंसी कहते हैं। यानी जो बैलेंसी है ये क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और इंटर बीएससी तक के बच्चों को ये टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर नहीं होता है कि आखिर है क्या चीज। अगर हम संयोजकता हम सबको जो हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती है वो आखिर क्यों पढ़ाई जाती है, इसका जो महत्वपूर्ण कारण है कि हम सब बच्चों को हो सकता है इन बच्चों में से कोई निकल करके बहुत बड़ा इंजीनियर बने। आप जैसे हमारे समाज के अंदर जितने प्रोडक्शन की वस्तुएं आ रही हैं, जैसे हमारी कुर्सी है प्लास्टिक की या हमारा कोई भी लोहे की वस्तु है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जॉइंटेड की जाती है, तो आपने देखा होगा कि वहां संयोजकता का प्रयोग होता है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बता रहा हूं। जैसे आपका कोई बर्तन जैसे टूट जाता है तो आप टूटने के बाद उसका क्या कराते हैं, वेल्डिंग कराते हैं ना। तो वेल्डिंग आप किसी टाइप की हो सकती है, पीतल के टांके की भी हो सकती है या फिर किसी अन्य धातु की भी हो सकती है। यानी एक धातु दूसरी धातु पर हम बॉन्ड बनाते हैं, यानी जोड़ते हैं। एक धातु को दूसरी धातु से हम जोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें हम संयोजकता कर रहे हैं, क्योंकि एक तत्व के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे तत्व के पर जुड़ रहे हैं और दूसरे के पहले बारे पर जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से संयोजकता का हमारा होता है। अब लेकिन यहाँ पर हम डेफिनेशन क्या हमने पढ़ा है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, अब तत्व होते हैं, हिंदी में से तत्व कहते हैं, इंग्लिश में से एलिमेंट कहते हैं। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता हुआ कि एलिमेंट्स क्या हैं। हमारी जो मेंडलीव की टेबल दी हुई है उसमें 118 तत्व दिए हैं, वो सारे के सारे हमारे तत्व हैं। जैसे हम गिन चुन सकते हैं। हमारे वातावरण में जितनी गैसें घूम रही हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब हमारे तत्वों में आते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन की बात करें हम, ऑक्सीजन की हमारा भी एक एलिमेंट है, हमारा क्लोरीन भी हमारा एक एलिमेंट है अपने आप में। और जैसे लोहा, सोना, चांदी आप देखते हैं, ये सारे के सारे हम एलिमेंटों की बात करते हैं, यानी तत्व हैं। तो तत्वों के परमाणुओं के बीच में कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोश से जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है या फिर लेता है, तो इस तरीके से जो संयोग होता है वह हमारे एक संयोजकता कहलाती है। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं कि तत्वों के परमाणुओं के बीच जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख रखे हैं कि जैसे हम CH4 को ले लें। किसको ले लें? CH4 को ले। एक एग्जाम्पल है हमारा, जैसे CH4 की हम बात कर लेते हैं। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कार्बन है, कार्बन का नंबर होता है 6, तो इसके 2,4 यानी इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, तो इसकी भाजकता 1 हो गई। अब मान लीजिए जैसे कार्बन है, अब कार्बन जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करेगा। जैसे यहां पर हमने देखा 4 है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर के, एक हम हाइड्रोजन इधर लगा सकते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है, इनके बीच में सेंसर बॉन्ड बन रहे हैं, इनके बीच में, और सेंसर बॉन्ड बना करके ये इसकी अष्टक कंप्लीट हो रही है, किसकी? कार्बन की। तो कार्बन का हम कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक हाइड्रोजन से सेंसर बॉन्ड बना करके 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन ने 4 हाइड्रोजन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका मतलब हुआ कार्बन की संयुक्ता -4 होगी, क्योंकि वो ले रहा है 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बन की संयुक्ता कितनी हुई? 4 हो गई। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी संयुक्ता 1 हो गई। ये यहां पर आप समझ सकते हैं। तो कार्बन जो हमारा है, कार्बन की जो संयोजकता यहां पर हुई, संयोजकता हम देख सकते हैं, संयोजकता इसकी कितनी हुई? 4, और हाइड्रोजन की कितनी हुई? यहां पर 1 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या 4, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो संयोजकता बात की गई है वो कितनी होगी? 1। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसे मैं बात कर सकता हूं NH3 की बात करता हूं, किसकी? NH3 हम अमोनिया हमारी एक गैस होती है, इसकी हम बैलेंस की बात करेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, इसका 7 नंबर होता है, 2,5 होता है, इसके बाहरी कोश में देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की संख्या 3 हुई। और यहां पर भी देख सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कोश में
5 इलेक्ट्रॉन है, ये बारीक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं, दो तो ऊपर दिखा दीजिए ऐसे, एक यहां दिखा दो, एक यहां दिखा दो, और एक एक हाइड्रोजन से ये सेल्फ बॉन्ड करके ये इस तरीके से अपने अष्टक को कंप्लीट कर लेगा। अब आप देख रहे हैं इसका अष्टक कंप्लीट हो रहा है पूरी तरीके से। तो नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रो परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इससे नाइट्रोजन संख्या कितनी हुई 3 हुई। तो ये नाइट्रोजन हमारा एक तत्व है और हाइड्रोजन भी हमारा एक तत्व है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहे हैं, इसकी संख्या आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की 3 हुई और हाइड्रोजन की 1 हुई। तो ये शायद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक। और अगर कोई भी समस्या है तो आप इसको निश्चित तौर से लिखा करो और वीडियो देखा करो। तो इस वीडियो को लाइक और दूसरों के पास शेयर भी कर दीजिए, और चैनल समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।